हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की कृपा आप सभी पे ऐसे ही बनी रहे। जैसे कि आपको पता है, हमने फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था और इसकी पहले वीडियो में व्हाट इज़ फ्रिक्शन और दूसरी वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन हमने किया था। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन अननेसेसरी ईवल। अब जैसे कि हमें इस टॉपिक से पता चल रहा है कि फ्रिक्शन नेसेसरी भी है और ईविल भी है, बट ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो इसका मतलब इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी और साथ ही साथ कुछ बुराइयाँ भी होंगी। तो चलिए आज हम उन्हें ही डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि आपको ना एक ग्लास टम्बलर लेना है, उसके ऊपर ऑयल लगा के उसको उठाने की कोशिश करनी है। तो आप क्या देखेंगे कि जब आप ग्लास के ऊपर ऑयल लगा होगा तो हमें उसको उठाना डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, हम उसको उठाना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा क्योंकि ग्लास बार बार फिसल जा रहा होगा। तो इस यहाँ पे फिर उन्होंने बोला है कि इसका मतलब ये है कि अगर फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि ऑयल लगाने से फ्रिक्शन कम हुआ, अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ही प्रेजेंट ना हो तो हम ग्लास को पकड़ भी नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट उन्होंने बोला जैसे कि कोई फ्लोर है, अगर वो गीली है तो हमें पूरा पता है, गीली फ्लोर हो, कोई गीला वेट मार्बल फ्लोर हो या मडी ट्रैक हो, उसके ऊपर गीला भी है, मिट्टी भी लगी हो, तो क्या है, हम उसमें ना जब चलने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होती है। जब फ्लोर वेट होता है, अगर ग्लास के ऊपर ऑयल लगा होता है, तो इन सभी से ना वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा वहाँ पे चलना, ग्लास को पकड़ना, ये सब मुश्किल हो जाता है। अगर नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अब यहाँ पे ना थोड़ी फ्रिक्शन की अच्छाइयाँ चल रही हैं कि कौन कौन सी उसकी अच्छाइयाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि जो हम पेन से लिखते हैं या फिर पेंसिल से लिखते हैं, ये भी तभी पॉसिबल है क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ना तो हम पेन से लिख पाएंगे ना ही पेंसिल से लिख पाएंगे। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जब आपका टीचर ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिख रहा होता है तो चॉक क्या होता है, इस सरफेस के साथ रगड़ रगड़ के जब हम लिखते हैं कुछ भी, और चॉक कुछ नीचे गिरता रहता है, उसका चॉक पाउडर नीचे गिरता रहता है और ये जो चॉक है यह क्या होता रहता है, छोटा होता रहता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अब जब चॉक है, चॉक इस ब्लैक बोर्ड के साथ रब हो के फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन के कारण ये रब हो के ये चॉक साथ में कम भी होता जा रहा है क्योंकि वो रफ सरफेस के साथ रब हो रहा है, और कुछ चॉक पार्टिकल्स इस ब्लैक बोर्ड के साथ स्टिक कर जा रहे हैं और कुछ क्या हो जा रहे हैं, ज़मीन पे गिरते जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे भी क्या एक्ट हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है, एक्ट हो रही है। अगर कोई भी फ्रिक्शन ना हो इस चॉक और इस बोर्ड के बीच में, तो फिर जो हम चॉक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ये भी पॉसिबल ना हो। तो सबसे पहले क्या था, जो ग्लास है उसको उठाना पॉसिबल नहीं होगा, फ्लोर पे चलना पॉसिबल नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगी, लिखना जो हम पेन से लिखते हैं या फिर चॉक से लिख रहे हैं, ये सब भी पॉसिबल नहीं होगा अगर फ्रिक्शन ना हो। नेक्स्ट, और क्या क्या नहीं होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करना स्टार्ट हो गया है वो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि हमने देखा था जो ऑब्जेक्ट पड़ा है अगर रोड पे ही मूव कर रहा है, इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं और इस सरफेस पे कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं। जब ये मोशन में है, अगर इसको हमने बस एक बार मोशन दे दिया है और इसको हम दोबारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम के बाद इस पर फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स लगाएगी और ये जो दोनों की इरेगुलर सरफेस है आपस में ये लोग क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे, और ये जो बॉडी है जिसको हमने मोशन में किया था, मोशन दिया था, मूव कराया था, ये रेस्ट पे आ जाएगी। बट अगर फ्रिक्शन हो ही ना तो इसके ऊपर कोई अपोजिट फोर्स लगेगी ही नहीं, और अगर ये एक बारी मूव करना स्टार्ट हो गया है तो फिर ये दोबारा रुकेगा ही नहीं। हैज़, ये तो ये हो गया कि अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो गई है मूविंग, अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो रुकेगा ही नहीं। हैज़ देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल, अगर जो टायर मूव कर रहे हैं रोड पे, अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये रुके भी ना, ना तो ये रुके। अगर फ्रिक्शन ना हो तो फिर कोई चीज़ स्टार्ट भी ना हो चलना, क्योंकि
दोनों में इरेगुलरिटीज़ हैं, इनकी जो इंटरलॉकिंग को हम ओवरकम करते हैं तभी ये मूव करना स्टार्ट करती हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो ना तो ये मूव करेंगी, ना ही ये रुकेंगी अगर एक बारी मूव करना शुरू हो गई हैं, ना ही ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगी। जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जो भी व्हीकल्स हैं रोड पे चल रहे होंगे। वी कैन नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल और टाई अ नॉट विदाउट फ्रिक्शन। मतलब कि अब यहाँ पे जो नेल टाई करने की बात है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की बात है, उसको हमने देखो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि दो सरफेस में इरेगुलरिटीज़ हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम इनको ऊपर से प्रेस करेंगे तो इनकी इंटरलॉकिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और यही होता है नेल्स में भी। जब हम नेल को क्या कर रहे हैं, दीवार के अंदर उसको फिक्स कर रहे हैं। ये नेल है, नेल को हमने क्या किया, दीवार के अंदर फिक्स किया। नेल के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, दीवार के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़ है। जब हमने इसको ऊपर से प्रेस किया तो ये जो इरेगुलरिटीज़ थी आपस में इंटरलॉक हो गई, और इंटरलॉक होने के कारण ये जो नेल है इस दीवार में अब क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये तो हो गई नेल की बात। मतलब अगर फ्रिक्शन ना हो तो फिर ना तो नेल फिक्स हो दीवार में, ना ही कोई नॉट टाई हो। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कैसे होगी, जब बिल्डिंग है, जो मिस्त्री होते हैं ईंट को एक दूसरे की ईंट के ऊपर रख के उसको ऊपर से ठोकते हैं ताकि जो सीमेंट है वो आपस में पक्के हो जाए। अब इसमें भी होगा क्या, दो ईंटें हैं, इन दोनों में भी थोड़ी थोड़ी इरेगुलरिटीज़ होंगी, जो इनके बीच में सीमेंट लगाया है उसमें भी। जब इसको ऊपर से ठोकेंगे तो ये इरेगुलरिटीज़ क्या होंगी, आपस में इंटरलॉक हो जाएंगी, जिसके कारण ये बिल्कुल अच्छे से इंटरलॉक हो जाएंगे और एकदम अच्छे से आपस में चिपक जाएंगे। इसी के कारण अगर फ्रिक्शन हो ही ना, इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट हो ही ना, तो फिर ना तो कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, ना ही नेल दीवार में फिक्स होगा, ना ही कुछ। तो मतलब अगर फ्रिक्शन ना होना तो ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक बात करी हैं ये सब हमारी रेगुलर लाइफ में पॉसिबल ही ना हो पाएंगी। तो यहाँ तक थे इसकी सारी अच्छाइयाँ। अब हम देख लेते हैं जो फ्रिक्शन है उसकी कुछ बुराइयाँ भी। अब देखिए, ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन ईवल भी है। अब कैसे, जो हम मटेरियल जो हम शूज़ वगैरह पहने रहते हैं, सोल्स ऑफ शूज़, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इस फिगर में दिखाया है, जब हम चल रहे हैं, आपने देखा होगा आपके चप्पलें भी अगर बहुत टाइम से आप पहने हुए हैं तो चप्पलों के नीचे जब नई नई चप्पलें लेते हैं थोड़ा थोड़ा उसमें से खुरदुरापन सा बनाए रहते हैं, क्योंकि सरफेस पे जब हम चल रहे हैं तो उनके बीच में आपस में इंटरलॉकिंग हो सके और हम अच्छे से चल पाए। अगर ये सरफेस पूरी प्लेन हो जाती है, हमारी चप्पल पूरी प्लेन हो जाती है, तो आप देखे होंगे कि हम फिसलना शुरू हो जाते हैं, मतलब फिसलने लग जाते हैं। अगर हम चल रहे हैं तो फिर थोड़ी फिसलने लग गए। और साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाए तो उसके जो सोल होते हैं वो थोड़े फटने भी लग जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है इसी के कारण। यू मस्ट हैव सीन, वही है कि अब आप जब अगर रेलवे स्टेशन में कभी गए होंगे तो रेलवे स्टेशन में क्या होती है, सीढ़ियाँ बनी होती हैं। अब सीढ़ियों पे जब लोग बहुत सारे मात्रा में बहुत सारे लोग चलते हैं तो ये जो सीढ़ियाँ होती हैं उन सीढ़ियों में जो फुट प्रिंट्स बने रहते हैं लोगों के चलने के कारण, ये जो पेंट होते हैं वो थोड़े ना पुराने हो जाते हैं, घिस जाते हैं। क्यों, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण बहुत सारे लोग वहाँ से चल रहे हैं, उनकी चप्पलें वहाँ से जा रही हैं, उनके बूट वहाँ से गुजर रहे हैं, जिसके कारण हो क्या रहा है, इसके जो भी रंग थे वहाँ से निकलता जा रहा है और वो थोड़ा वॉर्न आउट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा इसका रंग फीका हो जाता है। फ्रिक्शन यहाँ पे हमने देखा, साथ ये कुछ जो हम पहने रहते हैं मटेरियल्स उनको फाड़ देता है, ओवरब्रिज पे जो बने रहते हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा नहीं है ये फ्रिक्शन। और साथ ही जो फ्रिक्शन है हीट भी प्रोड्यूस करता है। अब कैसे, आप अभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप अपने दोनों पाम्स को ऐसे आपस में रब करिए और उसके बाद उसको अपने गालों पे टच करिए, तो आपको क्या लगेगा कि थोड़ी देर ऐसे रब करने के बाद इसमें क्या हुआ, हमारे हाथों में फ्रिक्शन आ गई, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ और फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस हो गई। अब इससे क्या हुआ कि मतलब जो फ्रिक्शन है उससे हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है। अब इसका एक एग्जांपल है कि जब हम माचिस जलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, जब हम माचिस जलाते हैं तो क्या करते हैं, साइड से हम माचिस की तीली को रब करते हैं। अब ये जो साइड से माचिस की तीली को हम रब कर रहे हैं तो अब इसमें जो आग जलती है ना, वो क्यों जलती है, ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ये आपस में ऐसे रगड़ाए और फ्रिक्शन ने क्या प्रोड्यूस कर दी, हीट प्रोड्यूस कर दी। रफ सरफेस पे इस मैस्टिक को रब किया जिसके कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गई और फ्रिक्शन ने हीट को प्रोड्यूस कर दिया।
यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ जार ऑफ मिक्सअप। जब इसका और एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम मिक्सी चलाते हैं और ज़्यादा देर तक चलती रहती है, थोड़े टाइम के लिए चलती रहती है, तो वो जो मिक्सी है आप इसको टच करके देखना, वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। दिस हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं कि जैसे कोई भी मशीन हो रही है, मशीन चल रही है, कोई भी मशीन मान सकते हैं, चाहे वो पंखा हो, कुछ भी हो, जब वो चल रही होती हैं तो उनसे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और फ्रिक्शन के कारण उनमें हीट जनरेट हो जाती है। अगर जो भी पंखा है, जो ऐसे टेबल फैन होता है, आप उसके पीछे वाला जो थोड़ा सा ना बंद करने के बाद, थोड़ी देर चलने के बाद अगर आप उसे टच करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि वो गर्म हो गया है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? फ्रिक्शन के कारण। अब इनसे क्या हो रहा है? फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस हुई, और जब हीट प्रोड्यूस होती है तो इससे बहुत सारी एनर्जी की वेस्टेज होती है। ये क्या है? एक मेन इसका डिसएडवांटेजेस है ये फ्रिक्शन का। वी शैल डिस्कस। अब हमने क्या देख लिया कि फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि जो फॉलोइंग सेक्शन, उसमें हम देखेंगे ये जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ है उसको हम कहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं और कहाँ पे डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसके कुछ जो अच्छाइयाँ थी उसमें तो ठीक है, पर जो इसकी बुराइयां हैं, जैसे कि हमारे सोल, जूते के सोल फट जा रहे हैं, जो वेट फ्लोर है उस पर बिल्कुल फ्रिक्शन कम हो जा रहा है। तो इस ऐसी कुछ और जगहों पे जहाँ पे हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत ज़्यादा है, वहाँ पे कैसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे फ्रिक्शन की ज़रूरत बहुत कम है, जैसे हीट जनरेट हो रही है जिससे एनर्जी की वेस्टेज हो रही है, यहाँ पे फ्रिक्शन को हमने क्या करना है? कम करना है। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम फ्रिक्शन को मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमने देखा कि फ्रिक्शन कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है और कैसे इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के कारण ये हमारे लिए अच्छा भी नहीं है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लास्ट में हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।